हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 2 का कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यानी क्लास 10th के जो विज्ञान है उसके चैप्टर नंबर 2 के कुछ वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो क्लास 10th के साइंस के जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिना कुछ देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आपको इसी प्रकार से किसी भी क्लास यानी 8, 9, 10, 11, 12 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं, जो कि साइंस के ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्या है कि पीएच पेपर का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। यानी पीएच स्केल जो हम लोग मापते हैं उसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं। गैसों की पहचान के लिए, यानी गैस की पहचानने के लिए हम लोग करते हैं। द्रवों का तापमान मापने के लिए, अम्लता या क्षारकता मापने के लिए, जल की मात्रा मापने के लिए। जो पीएच स्केल है उसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो उसका यूज हम लोग अम्लता और क्षारकता को मापने के लिए करते हैं। यानी एक का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और कैल्शियम कार्बोनेट जिसका सूत्र है CaCO3, उन दोनों के बीच अगर अभिक्रिया होगा तो कौन सा गैस निकलेगा। तो उन दोनों के अभिक्रिया से हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस निकलता है। आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि लाल लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ कौन सा है। यानी लाल लिटमस जो है वो नीला करने वाला पदार्थ कौन सा है। साइट्रिक अम्ल है, सिरका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या कार्बोनिक अम्ल है। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक क्षारक है, और क्षारक का काम है लाल लिटमस को नीला करना। अगर यहाँ पर अम्ल होता तो अम्ल का काम होता नीला लिटमस को लाल करना। यानी लाल से नीला कर देना क्षारक का कार्य है, और नीला से लाल कर देना अम्ल का कार्य है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया से क्या बनता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जल के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फार्मूला है, यानी रासायनिक सूत्र जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी पदार्थ का pH मान 10 है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी। अम्लीय होगी, क्षारीय होगी, उदासीन होगी, या लवणीय होगी। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, क्षारीय। यानी आप लोग एक याद कीजिएगा कि अगर 0 से 7 के बीच रहा तो होगा अम्ल, यानी वो होगा एसिड। अगर 7 से 14 के बीच रहा तो होगा बेस, यानी क्षार। और अगर 7 रहा तो होगा उदासीन, होगा वो। तो आप लोग ये याद जरूर कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। NaOH है, HCl है, NaCl है, या Na2CO3 है। तो सामान्य नमक का जो सूत्र हो जाएगा वो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, NaCl। NaCl जो है वो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि pH मान जितना कम होता है उस घोल की प्रकृति उतनी ही होती है। यानी pH मान जितना कम होता है उस घोल की प्रकृति उतनी ही क्या होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, अम्लीय होती है, निष्क्रिय होती है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा अम्ल। यानी pH मान जितनी ही कम होगा उस घोल की प्रकृति उतनी ही अम्लीय होगी, और pH मान जितनी ही अधिक होगी उस घोल की प्रकृति उतनी ही क्षारीय होगी। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है, या कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है।
तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्योंकि जिंक एक धातु है और सल्फ्यूरिक अम्ल एक एसिड है। और आप लोग याद रखिएगा, जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि नमक किसके बीच की अभिक्रिया से बनता है? धातु और जल, अम्ल और क्षारक, गैस और जल, ऑक्साइड और अम्ल। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, अम्ल। अम्ल और क्षारक के बीच अगर अभिक्रिया होगा तो नमक यानी सॉल्ट बनेगा। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि फलों में सामान्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, फलों में सामान्यतः साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि नींबू में पाया जाने वाला प्रमुख अम्ल कौन सा है? यानी नींबू में पाया जाने वाला प्रमुख अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है या ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, यानी नींबू में हमेशा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी 11 का बी नंबर राइट आंसर। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम क्लोराइड। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 13 नंबर का क्वेश्चन हम पहले ही बोल दिए कि आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला कमेंट कीजिएगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सोडा एस, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, कास्टिक सोडा। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है, जब HCl जल में घुलता है तो कौन सा आयन बनता है? जब HCl जल में घुलता है तो कौन सा आयन बनता है? Cl+, OH-, H+ या Na+। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, H+। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल के संपर्क में आता है तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जब भी जल के संपर्क में आता है तो हमेशा CaSO4.TH2O बनता है, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बनाता है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि HCl और NaOH की अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्योंकि HCl जो है, HCl एगो अम्ल है, यानी HCl जो है वो एसिड है और NaOH जो है वो क्षार यानी बेस है। और जब भी अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होगा वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद सामान्यतः कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, मीठा होता है, खट्टा होता है या नमकीन होता है? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, खट्टा होता है। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस लिए किया जाता है? लोहे की जंग रोकने के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, जल को कीटाणु रहित करने के लिए या तेल निकालने के लिए? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, जल को कीटाणु रहित करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो अभी हम लोग बताए कि 20 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्योंकि अम्ल और धातु के बीच जब भी अभिक्रिया होगा, अम्ल और धातु के बीच जब भी अभिक्रिया होगा तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर 21 नंबर क्वेश्चन है कि दूध खट्टा होने की प्रक्रिया में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि दूध खट्टा होने की प्रक्रिया में हमेशा लैक्टिक अम्ल निकलता है। यानी 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। दूध खट्टा, दही, उसमें लैक्टिक अम्ल निकलता है। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है कि पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, तो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है कि पीएच मान 7 वाले घोल की प्रकृति क्या होती है। अभी हम लोग बताएं कि पीएच मान जब भी 7 रहे तो क्या होगा, वो उदासीन हो जाएगा, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय हो जाएगा, आपका अम्लीय हो जाएगा 0 से 7 के बीच, क्षारीय हो जाएगा 7 से 14 के बीच, और जब भी 7 रहेगा तो वो हो जाएगा उदासीन। आगे 24 नंबर क्वेश्चन है कि NaCl जब जल में घुलता है तो कौन सा आयन बनते हैं। NaCl जब जल में घुलता है तो कौन सा आयन बनता है, Na प्लस और Cl माइनस, Na माइनस और Cl प्लस, Na और Cl या NaOH प्लस HCl। तो NaCl जब भी जल में घुलता है तो कौन सा आयन बनता है, तो इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस। अगर 25 नंबर क्वेश्चन है कि पीएच स्केल की सीमा क्या होती है। पीएच स्केल की सीमा क्या होती है, 1 से 7, 0 से 7, 0 से 14 या 7 से 14। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, 0 से 14 तक। अगर 26 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOH का होल 2, CaOCl2, CaCO3 या CaCl2। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, CaOCl2। तो आज के लिए इतना ही। आगे और भी अगर इस टाइप का MCQ क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।